वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी और उनका सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ श्री रामचरितमानस का प्रथम श्लोक। रस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का ये जो तत्व है ये काव्य सौंदर्य का सबसे प्रमुख तत्व है और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ रविकांत मित्र पाठी, आपका प्यारा मित्र। सभी लोगों का मेरे इस नए चैनल रविकांत सर हिंदी पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा पुराना चैनल जानते हैं रविकांत मित्र पाठी, जिस पर यूपी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और आप सभी लोगों ने बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार भी इस चैनल को सौंपा है। लेकिन केवल व्याकरण के लिए और खास करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो व्याकरण है, जी हाँ मित्रों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्याकरण है, उन तत्वों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नई शुरुआत की है और मैं आप सभी से इस नई शुरुआत की तरफ भी आपका स्नेह और आपका प्रेम पाना चाहता हूं। तो प्लीज़ जिन लोगों को भी मेरे कुछ इस चैनल का भरोसा बना हुआ है, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इस नए चैनल पे भी अपना स्नेह और प्रेम बरसावें, इसे भी सब्सक्राइब करके रख लें। व्याकरण की विशेष जानकारी के लिए व्याकरण की जो भी सत्र कक्षाएं होंगी वो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह करता हूँ कि पहले पूरे वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद यदि आप हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से संतुष्ट होते हैं और यदि आपको लगता है कि भविष्य आपका सुरक्षित है इस चैनल के साथ, तो प्लीज़ तब आप इसे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके रख लीजिएगा। तो आइए, मैं आपका पुराना दोस्त रविकांत मित्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रस। रस हमारे काव्य साहित्य का एक ऐसा तत्व है जिसके बिना कोई काव्य हो ही नहीं सकता। आप कल्पना करिए कि बाजार से कोई फल आप खरीद के ले आवें और वह फल सूखा निकल जाए। सेब खरीद के लाते हैं, क्यों? आनंद के लिए, रस होता है उसमें। आप केले खरीद के लाते हैं, क्यों? रस होता है आनंद के लिए। आम खरीद के लाते हैं, लीची खरीद के लाते हैं, अंगूर खरीद के लाते हैं, शरीफा खरीद के लाते हैं, संतरा खरीद के लाते हैं, कोई सा भी फल आनंद के लिए लाते हैं। हर चीज में जो आनंद भाव होता है ना, किसी भी विषय में, किसी भी साहित्य को पढ़ने के बाद जो उसकी अनुभूति होती है ना, जिसके बल पे उस साहित्य का आनंद आप ले पाते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं रस। आज इन्हीं रसों की व्याख्या हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके के। इसके जो भेद हैं उसको समझने वाले हैं, इसके जो लक्षण हैं उसको समझने वाले हैं, इसके बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरणों को हम लोग देखने वाले हैं और ये सब कुछ हम देखेंगे बहुत ही कम समय में। बिल्कुल भी आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, न्यूनतम समय में मैक्सिमम यानी अधिकतम आउटपुट हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है, दरअसल अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे कि रस कहते किसे हैं, ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा का बहुत ही प्रमुख तत्व है। इसको बड़े सीरियस होने करके और ध्यान के साथ देखिएगा। तो रस सिद्धांत जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धांत है। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, जी हाँ मित्रों, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं आचार्य भरत मुनि। इनका एक प्रसिद्ध सूत्र है जो रस सिद्धांत का मूल है। मैं जूम कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग और इसके वजह से क्या लिखा है, संयोगात रस निष्पत्ति ही। जो लोग संस्कृत के ज्ञाता होंगे उसको समझ सकते हैं, अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो आप यूं समझें, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। यह सूत्र है। विभाव नंबर 1, अनुभाव नंबर 2, व्यभिचारी भाव नंबर 3, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जहां पे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग हो जाए वहां पे रस प्राप्त होता है। अब ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, तो मैं रविकांत मित्र पाठी आपको लेकर के चलता हूं इन सारी चीजों की तरफ। ये सबसे पहले जान लें कि इसमें इसका अर्थ क्या निकला कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति अर्थात रस तैयार होता है। इस रस सूत्र का विवेचन सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने किस पुस्तक में किया था, तो नाट्य शास्त्र में किया था। प्रतियोगी परीक्षा वाले बच्चे ध्यान देंगे, अक्सर पूछा जाता है कि रस की प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया है, तो वो है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक अपनी पुस्तक में सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया है। अब इसका जो उदाहरण के साथ साथ इसकी जो परिभाषा समझ सकते हैं, इसकी ये रही परिभाषा। साहित्य को पढ़ने,
सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जी हाँ मित्रों, साहित्य को पढ़ेंगे, सुनेंगे या नाटक आदि को देखने के बाद मन में जो भावनाएं आएंगी, मन में जो उमंगें उठेंगी, मन में जो कुछ भी, हाँ जैसा कुछ भी आप अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, हंसी का अनुभव करते हैं, वीरता का अनुभव, ये सब के सब क्या हैं? रस हैं। अब रस के बारे में सबसे पहले आप स्थान समझेंगे, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी। ये तीन चीज हमको पता चल जाए तो हम रस पहचान सकते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा जो रस का सबसे प्रमुख तत्व है वो है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मतलब हम कभी भी, यदि रविकांत त्रिपाठी खड़े हैं तो नीचे फर्श बराबर होना चाहिए। यह स्क्रीन बोर्ड अगर टंगा हुआ है तो इसके पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए। यह कैमरा मेरा टंगा हुआ है तो कैमरा के नीचे ठोस स्टैंड होना चाहिए। यदि नहीं है तो क्या करेंगे? क्या स्टैंड करेगा? नहीं, ये अस्थाई रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी रस का सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अस्थाई भाव। इसको यूं समझेंगे कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। हृदय में मूल रूप से जो विद्यमान रहते हैं भाव, उनको क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक, चिरकाल यानी लंबे समय तक रहने वाले तथा रस के रूप में सृजित या परिणत होते हैं। परिणत का मतलब होता है रिजल्ट, परिणत होते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है? ध्यान दीजिएगा, 9। इसको याद करिएगा। ये थोड़ा समय और इसको मुझे लगता है हाँ जूम हो सकता है। अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है? 9। ये जरूर याद रखिएगा। क्यों? जितने अस्थाई भाव उतने रस, जितने अस्थाई भाव उतने रस। यदि अस्थाई भावों की संख्या हमारे पास 9 है तो रसों की संख्या भी हमारे पास कितनी होगी? 9। चलिए, ये 9 कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, स्क्रीन में बड़ा कर रहा हूं। 1 नंबर रति। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। यदि दो लोगों के बीच में प्रेम है तो उसको कहते हैं रति भाव। रति वैसे कामदेव की अर्धांगिनी का भी नाम है और कामदेव वहीं आते हैं जहां प्रेम होता है। नंबर 2 क्या है? ये हास। हास का मतलब हंसी। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जिसके द्वारा आपको हंसी आ जाए, वो है हास। नंबर 3 शोक। जहां कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, जहां किसी के बारे में कोई अप्रिय सूचना प्राप्त हो जाए, कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, वहां पे शोक भाव आता है। चौथा है क्रोध। क्रोध क्या होता है? किसी की बात को सुनकर के मन में उद्वेग आ जाए, चल पकड़ पीट देते हैं उसको, ये क्या है? क्रोध। यानी किसी बात को सुन के आपके अंदर अगर आवेग उत्पन्न हो गया, आवेश आ गया, तो उसे कहते हैं क्रोध। इसके अलावा है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है वीरता की भावना। इसके अलावा है भय। भय का मतलब होता है डर। किसी बात को लेकर के यदि आपके मन में डर पैदा हो जाता है। यदि कहते हैं जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा। यदि किसी बात को देख करके ऐसी भावना मन में व्यक्त होने लगती है तो वो क्या होगी? जुगुप्सा। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। यदि किसी चीज को देख रहे, अरे ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? विस्मय। और सबसे अंतिम है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है न सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है यार, जैसा चल रहा है शांति के साथ, उससे आपके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, उससे आपके भावनाओं में कोई अंतर नहीं आता, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? निर्वेद। कितनी संख्या हो गई? 1 से लेकर 9 तक। यानी रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, इस प्रकार के कुल 9 हमारे पास अस्थाई भाव हैं। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसको तुरंत देखने की प्रयास करूंगा। तुरंत, जी हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो। इसके अलावा हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जो यूपी बोर्ड की हिंदी की कंप्लीट तैयारी करवाता है, रविकांत त्रिपाठी, आप उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। विभाव किसे कहेंगे? अस्थाई भाव आपको समझ में आया कि मन में उत्पन्न जो भाव हैं वो अस्थाई भाव हैं। विभाव किसे कहते हैं? जो वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भावों को जागृत करती हैं, जिसके वजह से अस्थाई भाव उभरता है, उसे कहते हैं विभाव। विभाव 2 तरह के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिस किसी विषय पर केंद्रित होने की वजह से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आलंबन विभाव।
जैसे अगर आपको रति नामक स्थायी भाव कहीं प्राप्त हो रहा है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तो प्रेम की भावना है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई एक हीरो एक हीरोइन होगा, कोई एक लड़का कोई एक लड़की होगी, एक नायक या एक नायिका। यदि नहीं है तो फिर प्रेम किसके बीच दिखाएंगे आप? तो ये क्या है? ये आलंबन है। आलंबन का मतलब होता है बेस, जिसके आधार पर अस्थायी भाव निर्मित होगा। यानी अगर नायक या नायिका दो नहीं हैं तो प्रेम किसके बीच में होगा? ये बताइए, बॉलीवुड में जितनी पिक्चरें बनती हैं सब पिक्चर लव स्टोरी बना देते हैं। जितनी पिक्चर, कैसी भी कोई पिक्चर, अब गदर जैसी पिक्चर बनाए, पता चला भारत पाकिस्तान की लड़ाई, उस समय भी एक तो लव स्टोरी डाल दिए। कोई भी कैसी मैकेनिकल पिक्चर बनाएंगे, टेक्निकल पिक्चर बनाएंगे, कुछ भी। अब बाहुबली जैसी पिक्चर लो भैया, लव स्टोरी, तो लव स्टोरी कैसे आएगी? एक हीरो एक हीरोइन तो चाहिए ना। तो जहां हीरो हीरोइन मिले वो तुरंत क्या हो गया? आलंबन विभाव। और दूसरी चीज, हीरो हीरोइन कहां मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। हीरो हीरोइन कहां मिलेंगे? तालाब के किनारे मिलेंगे। हीरो हीरोइन कहां मिलेंगे? किसी मंदिर में मिलेंगे। तो जिस लोकेशन पे मामला होगा वह लोकेशन क्या हो गया? उद्दीपन। ध्यान दीजिएगा, जो दो लोग प्रेम कर रहे हैं वो दोनों आलंबन विभाव हैं। और दोनों कहां कहां प्रेम कर रहे हैं, जिस जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं, अगल बगल का जो वातावरण दिखाया जा रहा है वो सारा का सारा वातावरण क्या हो गया? उद्दीपन विभाव। देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी आपके साथ साथ लिया है कि जैसे मान लिया कि एक रही शकुंतला और एक रहे दुष्यंत। इन्हीं दोनों के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यही दोनों थे ना, शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है, रति भाव। रति भाव यानी ये जो पहला स्थायी भाव हम लोगों ने पीछे देखा था, रति यानी प्रेम। क्या कहा? शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव उत्पन्न हुआ। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, वन का सुगम्य माधव का एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करता है। अतः यहां शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का एकांत वातावरण, ये क्या है? ये उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? मैंने कहा ना, लोकेशन को उद्दीपन भाव कहते हैं। अब देखिए, शकुंतला की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, जो वन का वातावरण है, ये उद्दीपन विभाव है। लेकिन वहीं पे शकुंतला और दुष्यंत जो नायक और नायिका हैं, ये दोनों आलंबन विभाव हैं। समझ लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब समझ लेंगे ना तो जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर नहीं समझे तो जिंदगी भर समझते रहेंगे, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं रविकांत मित्र पाठी हमेशा आपके साथ इसीलिए लगा हुआ हूं ताकि बेहतर से बेहतर समझ में आए। और किसी तरह की कोई असुविधा होती है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप सम्मानीय शिक्षक हैं, यदि आप सम्मानीय प्राचार्य हैं या सम्मानीय अभिभावक हैं तो आपका स्नेह मैं जरूर चाहूँगा। यदि मुझसे कोई अशुद्धि हुई हो, कहीं आपको प्राप्त होती कि नहीं आपने ये गलत कर दिया, तो प्लीज़ उसे भी जरूर नोटिफाई करिएगा। मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ। ठीक, अब आ जाइए, अनुभाव क्या है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, यही है ना तीन। इन्हीं के संयोग से रस की निष्पत्ति होनी है। गुड। अब अनुभाव क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन, दो चीज हमको पता चल चुका है। जो दो लोग इन्वॉल्व है वो आलंबन है, जहां पर इन्वॉल्व है वो उद्दीपन है। यदि आलंबन उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अब ये अनुभाव कितने तरह के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कायिक। कायिक मतलब शरीर से। यदि मान लीजिए कहीं कोई बात आपने ऐसी देख ली, ऐसी सुन ली कि आपका शरीर कांपने लगा, तो ये क्या है? ये कायिक चेष्टा है। शरीर का कांपने लगना, रोए खड़े हो जाना, ये सब क्या है? कायिक चेष्टा है। मानसिक, मन से अगर कोई चीज आप चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, डूब जाते हैं चिंतन में, ये मानसिक है। आहार्य का मतलब होता है भोजन संबंधी। यदि आपको ऐसी कोई व्यवस्था दिख जाती है। और सात्विक का मतलब होता है प्रभु भक्ति, या ऐसी चीज जिसमें आप शांति की तरफ चले जाते हैं, निर्वेद में चले जाते हैं। जब आपके शरीर में चेष्टा होनी बंद हो जाती है, एकदम अवाक हो जाता है, अरे ये कैसे हुआ, इस टाइप की भावना अगर आ जाती है तो इसे कहेंगे सात्विका। सात्विक का मतलब होता है एकदम सिंपल, साधारण, निश्चिंत। मानसिक का मतलब होता है, नहीं पहले साथियों देख लें, कायिक का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक का मतलब हो गया मन से, आहार्य का मतलब होता है पेट पूजा से संबंधित, और सात्विक का मतलब हो गया साधारण। इस तरह के 4 हमारे पास अनुभाव होते हैं। क्लियर? अभी विभाव और अनुभाव, दो चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जैसा मुझे विश्वास है। फिर भी दिक्कत है तो नीचे आइएगा कमेंट बॉक्स में। अब ये जो मामला है संचारी भाव, ये चौथा मामला।
संचारी भाव क्या होते हैं? जब आपके पास जो आश्रय है, आश्रय यानी आलंबन विभाव, आलंबन विभाव के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, ऐसी भावनाएं मन में जो ज्यादा देर स्थिर नहीं रहती, उनको संचारी भाव कहते हैं। इनके साथ क्या होता है? इनकी संख्या कुल हमारे पास है 33। मैं एक साथ स्क्रीन पर थोड़ा छोटा कर देता हूं, स्क्रीन आप मिल जाएगी। ये लीजिए, कुल 33 की संख्या है। हर्ष है, खुशी, विषाद है, दुख, त्रास है, कष्ट, लज्जा है, संकोच, ग्लानि है, दुख, चिंता है, सोच, शंका है। ये सारी चीजें मिला के आप देखेंगे तो कुल इनकी संख्या कितनी है? 33। इन 33 के आधार पे हमारे रसों की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये वे संचारी भाव हैं। सब चीज का अपना मतलब है और अलग अलग अस्थाई भाव के हिसाब से अलग अलग संचारी भावों का प्रयोग होता है। जैसे उत्सुकता है, अब कहीं पे उत्सुकता आ रही है, कहीं उग्रता, अब वीर रस होगा या रौद्र रस होगा तो उसमें उग्रता दिखाई देगी। वीर रस में चपलता भी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर दीनता देखनी है तो करुण रस में दिखाई देगी। जड़ता का मतलब होता है मूर्खता। आवेग, आवेग का मतलब भी होता है वीर रस या रौद्र रस। निर्वेद, शांत रस का मामला है। धृति का मतलब होता है धैर्य। तो ये जो अलग अलग जो हमारे संचारी भाव हैं, ये अलग अलग संचारी भाव अलग अलग रसों के अनुसार प्रयुक्त होंगे। जैसा भी होंगे मैं भी आगे आपको एक एक करके डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। तो फिलहाल नोट्स बनाने के लिए आप लोग नोट्स में आप ये देख सकते हैं कि संचारी भावों की संख्या कुल 33 होती है और ये 33 जो संचारी भाव हैं वो अस्थाई भाव को पुष्ट करने का काम करते हैं। आते कहां से हैं? आलंबन विभाव के आश्रय से। आश्रय का मतलब हो गया आलंबन विभाव। क्लियर? कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब आ जाइए रस। अब हमको क्या क्या पता चल चुका है? अभी तक जो पीछे हमने देखा पिछले 10 मिनट में, हमको ये पता चल चुका है कि अस्थाई भाव क्या होता है, हमें पता चल चुके हैं कि विभाव क्या होते हैं, हमें पता चल चुका है कि अनुभाव क्या होता है, और हमें यह भी पता चल चुका है कि संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव क्या होता है। अब यहाँ पे हमको अब लौट आना है रस पे। इन सारी चीज़ों को देखने पर मैं पीछे वहीं आपको स्टार्ट करता हूं कि अस्थाई भाव कुल कितने थे हमारे पास? कहिए कितने थे अस्थाई भाव? 9 ना। तो 9 अस्थाई भाव थे, तो रस भी कितने होंगे? 9 होंगे। हर रस का अपना खुद का एक अलग अस्थाई भाव होता है। लेकिन आचार्य भरत मुनि, अब आचार्य भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र क्या प्रणीत किया, नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा था ना, अस्थाई भाव का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। तो भरत मुनि ने कुल 8 रसों का उल्लेख किया। सबसे पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवां वीर रस, छठा भयानक रस, सातवां बीभत्स रस और 8वां अद्भुत रस। ये 8 रसों के बारे में चर्चा की किसने? आचार्य भरत मुनि ने। जी हां मित्रों, आचार्य भरत मुनि ने कुल रस कितने बताए? 8। जबकि हमारे पास स्थायी भाव कितने थे? 9। एक रस गायब हो गया। बाद में आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ जिन्होंने रस गंगाधर नामक पुस्तक लिखी, पंडित राज जगन्नाथ जिन्होंने रस गंगाधर, बहुत अच्छी पुस्तक है। हमको लगता है कि अगर कोई भैया या कोई बहन अगर बीए में होंगे ना, या बीए किए होंगे, चाहे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से, वहां पे भी रस गंगाधर पढ़ाई जाती है, और संस्कृत से अगर बीए करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ की रस गंगाधर मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी अवसर हो तो पढ़िएगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रस बढ़ा दिया, बाकी तो वही थे, श्रृंगार, हास्य, करुण जो यहां थे, रौद्र वीर भयानक, रौद्र वीर भयानक, ठीक, और विभत्स अद्भुत, ये तो इन्होंने उसको वही रखा। एक इन्होंने अपनी तरफ से प्लस कर दिया, शांत रस, कबीर के दोहे, ठीक है, जो थोड़ा सा वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, ऐसी चीजें जो मन में किसी तरह की भावनाओं को उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसका वहां पे अस्थाई भाव था निर्वेद। ये निर्वेद वाला मामला जोड़ के इन्होंने शांत रस की एक नई निष्पत्ति कर दी। अब रस कितने हो गए? 9। यानी अगर हमसे कुछ पूछे कि रसों की कुल संख्या कितनी है तो हम क्या बताएंगे? रसों की कुल संख्या है 9। यही मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि अस्थाई भाव 9 है। जब अस्थाई भाव 9 तो रस भी 9। अब आइए, अब एक आए आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने वात्सल्य को 10वां रस मान दिया। अब रस कितने हो गए? 10। वात्सल्य, अब इसका तो कोई अपना अस्थाई भाव है नहीं,
तो जब इसका अपना कोई अस्थाई भाव नहीं है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उपाय निकाल दिया कि जो रति भाव था ना, श्रृंगार रस वाला, ये श्रृंगार, इसका जो रति भाव था इसी को माता और पुत्र के बीच में डाल दिया। जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में था वो क्या था, वो तो रति भाव था, वो हर जगह वही चला रहे थे। भाई बहन के बीच प्रेम है तो भी रति भाव है, पति पत्नी के बीच में है तो भी रति भाव है, सब जगह चलाया। लेकिन जहां पे माता और पुत्र का मामला आया, जी हां, माता और पुत्र के प्रति जब प्रेम दिखाने की बात हुई, पिता और पुत्र के बीच में जब प्रेम दिखाने की बात हुई, तो इन्होंने वात्सल्य बना दिया 10वां रस। यानी इसका स्थायी भाव क्या हो गया, पुत्रवत स्नेह। जो रति चल रही थी ना, जो प्रेम चल रहा था ना, उसी का एक अलग से इन्होंने डिफरेंशिएशन कर दिया और वो क्या बना दिया, पुत्रवत स्नेह को बना दिया इन्होंने वात्सल्य रस, यानी 10वां रस। ठीक, 10 से भी काम चल रहा था। एक आए पंडित रूप गोस्वामी जी, अब ये क्या किए, इन्होंने 11वां रस निकाल दिया, क्या, मधुर। यह जो मधुर रस था इसको बाद में भक्ति रस के रूप में मान्यता मिल गई। जैसे अब मीरा ने पद लिख दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा प्रेम करती हैं तो किससे करती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। मेरो तो कौन, गिरधर गोपाल। मेरा प्रेम किससे, अलौकिक हो गया, लौकिक प्रेम नहीं रहा। ऐसी जगह पे क्या हो गया, मधुर रस, और मधुर रस का नाम बदल के बाद में कर दिया गया भक्ति रस। अब कुल कितने रस हो गए हमारे पास, 9 तो थे ही, अब हमारे पास एक 10वां हो गया और एक 11वां हो गया। 10वां रस कौन सा था, 10वां रस कौन सा, वात्सल्य, एक ये याद कर लीजिए। और 11वां रस कौन सा हो गया, भक्ति। लीजिए, हो गया। ये लाल रंग का था क्या, ये क्या हो गया, वात्सल्य और भक्ति। अब हमारे पास रसों की संख्या कुल कितनी हो गई, 11। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल हमारे पास रसों की संख्या कितनी है, 11। अब रस कितने हो गए हमारे पास, श्रृंगार, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, श्रृंगार, हास्य करुण, रौद्र वीर भयानक, विभत्स अद्भुत शांत, वात्सल्य और भक्ति। कुल कितने हो गए, 11 रस। क्लियर, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, आशा करता हूं कि कंफ्यूजन न रहे। फिर भी यदि है तो फिर उसका उपाय वही है, कमेंट बॉक्स। अब यहां पे मैंने कलेक्ट कर दिया है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, और ये देखिए दोनों का मैंने कलर चेंज कर दिया है समझने के लिए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। यानी कुल हमारे पास 9 रस हैं, 2 अतिरिक्त हैं, 11 रस हैं। ठीक, गुड। आइए आगे बात करते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, रसराज। श्रृंगार रस की क्या विशेषता है, श्रृंगार रस पहला रस, क्यों, यही है ना पहला, यहां से श्रृंगार रस क्या है, ये आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। बड़ी बात है, राजा भोजराज ने क्या कहा है श्रृंगार को, रसराज, रसों का राजा। इस धरती पर सिवाय प्रेम के दूसरा कुछ है नहीं। इस संसार में यदि प्रेम नहीं है तो धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए प्रेम को व्यक्त करने वाला यह जो रस है ना, इस रस को क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस, रसों का राजा, रसराज। श्रृंगार का जो आधार है वो क्या है, स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण। ठीक, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। ठीक, स्त्री और पुरुष का जो आपसी जो आकर्षण है वही इसका क्या है, आधार है, यानी वही इसका आश्रय है। तो यानी श्रृंगार रस का आलंबन क्या होगा, विभाव में 2 थे ना, आलंबन विभाव, दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होंगे, नायक और नायिका, यानी स्त्री और पुरुष। यदि ये दोनों हैं तो यह मान के चलिए कि यहां पे क्या है, जी हां, स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम दिखाई देगा तो मान के क्या चलेंगे, क्या है यहां पे, यहां पर श्रृंगार रस है। गुड। अब काव्य शास्त्र में इसको क्या कहा गया है, अस्थाई भाव, रति। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव आस्वाद्य हो जाता है, यानी प्राप्त हो जाता है, वहां श्रृंगार रस कहते हैं।
अब जो श्रृंगार रस है इसकी अनुभूतियां दो तरह की होती हैं। नायक और नायिका पास पास हैं और उनके बीच में प्रेम है। ठीक, नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन फिर भी प्रेम बचा हुआ है। एक तो साथ साथ हैं तब तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, बस चल रहा सब कुछ। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो गए हैं किसी कारण, कोई अमरीश पुरी टाइप का पिता बीच में आ गया है, अक्सर नहीं होता था पुरानी हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी टाइप के पिताजी बीच में आ जाते थे और दोनों को अलग अलग कर देते थे। यदि दोनों अलग अलग हो गए हो तो वहाँ वियोग श्रृंगार, और दोनों साथ साथ चल रहे हो तो संयोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस हो गया दो तरह का। यदि नायक और नायिका दोनों एक पास हैं, साथ साथ हैं, दोनों के बीच में प्रेम चल रहा है, संयोग श्रृंगार। नायक और नायिका दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच में प्रेम है, तो फिर क्या हुआ, वियोग श्रृंगार। उदाहरण से स्पष्ट होगा। अब देखिए, एक जो पहला मामला है संयोग श्रृंगार, इसका उदाहरण समझिएगा। ये जो मैंने उदाहरण आपके सामने लिया है, यह उदाहरण मैंने लिया है श्री रामचरितमानस से। इसमें क्या मामला है कि राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ होना है। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे हैं। सुबह सुबह पुष्प लाने के लिए राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पूजन के लिए पुष्प लाने के लिए राजा जनक की पुष्प वाटिका में जाते हैं। ठीक उसी समय गौरी की पूजा करने के लिए सीता जी अपने सखियों के साथ पुष्प वाटिका में आई हैं। राम और सीता, राम अपना काम कर रहे हैं, सीता को राम के दर्शन हो जाते हैं। अब देखिए, एक ही पुष्प वाटिका है, उसी पुष्प वाटिका में राम भी हैं, उसी पुष्प वाटिका में सीता जी भी हैं, और सीता के मन में राम के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, उस प्रेम को दर्शाया है कवि ने यहाँ पे। चितवत चकित चहु देश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता। लता और सब सखिन लखाए, सखियों ने दिखाया लता की तरफ, तो क्या दिखा, श्यामल गौर किशोर सुहाए। क्या हुआ, सांवले रंग के और गोरे रंग के किशोर दिखाई दिए, सुंदर दिखाई दिए। अब क्या हुआ, सीता परेशान हो गई, दोनों अभी दिखे थे गायब हो गए। फिर सखी ने क्या किया, लताओं के बीच से दिखाया कि वो देखो दोनों दिख रहे हैं। प्रेम देखिए कैसा होता है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परी हरिय निमेषे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद सिंह जनु चितव चकोरी। और अंत में जो अंतिम चौपाई है, सबसे व्यवस्थित चौपाई, लोचन मग, लोचन माने होता है नेत्र, लोचन मगरा मयूरयानी। आंखों के रास्ते से सीता ने राम को हृदय में लाया। और फिर क्या हुआ, जो जिस रास्ते से आया है, अगर रास्ता खुला रह गया तो उसी रास्ते निकल के भाग जाएगा। बेहतर है जिस दरवाजे से आया है उस दरवाजे से बंद कर दो ताकि भाग ना पाए। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लोचन मग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। होशियार सीता जी ने पलक रूपी दरवाजों को बंद कर दिया, क्योंकि नेत्र के रास्ते से राम हृदय में आए थे। अगर यह खुले रह गए तो कहीं राम बाहर न निकल जाएं, और आंख बंद करके राम की छवि का दर्शन करने लगी। अब देखिए ये क्या है, यह संयोग श्रृंगार है। राम और सीता के प्रति इस स्तर का प्रेम यहां पे दर्शाया। यहां पे क्या है, संयोग श्रृंगार। पता कैसे चला, यहां सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वो हो गया रति। राम और सीता ये दोनों क्या है, आलम्बन विभाव। लताएं कौन है, देखिए लिखा है, लता ओट सब सखी ने दिखाए। क्या हुआ, लताओं के किनारे से सखियों ने दिखाया, तो लताएं वहां पे क्या हो गया, उद्दीपन विभाव, यानी अगल बगल का इन्वायरमेंट। देह का भारी होना, अधिक स्नेह देह भई भोरी। प्रेम इतना ज्यादा होगा कि शरीर भारी हो गया, शरीर हिल नहीं रहा है वहां से। देह का भारी होना यह अनुभव हो गया। और क्या हुआ, हर्ष है, उत्सुकता है, राम को देखने के लिए परेशान हो गए। कहाँ गए नृप किशोर मन चीता, वो राजा के लड़के कहां चले गए। ये क्या है, हर्ष और उत्सुकता, ये संचारी भाव है। अतः यहां पे पूर्ण संयोग श्रृंगार है।
समझ में आया? कोई दिक्कत के लिए दोस्त आपका हमेशा आपके लिए तैयार है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जहां कहीं कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तुरंत उसका निपटारा किया जाएगा। और एक दूसरी स्थिति वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी व्यवस्था जहां पे नायक और नायिका दोनों दूर दूर हैं। रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम और सीता के बीच में कितना प्रेम है अभी हमने पीछे देखा। राम के साथ साथ वनवास जब हुआ तो सीता भी वन को गई हैं, लेकिन वहां पे सीता का रावण ने हरण कर लिया, सीता को ले जाके लंका में बैठा दिया है। उस समय कोई इस तरह का मोबाइल वाली व्यवस्था तो थी नहीं कि खटाक से मैसेज भेज दें, फ़ोन करके उनको अपने प्रेम की बात बता दें। हनुमान जी के माध्यम से मैसेज भेजवाया राम ने, अपने मन की बात हनुमान जी को बताई और हनुमान जी यह बात जाके सीता को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सीता को? सामने देखिएगा। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकह सकल भय विपरीता। राम ने कहा कि हे सीता, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सब कुछ विपरीत हो गया है। क्या क्या विपरीत हुआ है? नूतन केसलय मनहु कृशानु। पेड़ों के जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है कि आग हैं। काल निशा सम निशी, रात कैसी है? मानो काल रात्रि बन गई है। और शशि भानु, और चंद्रमा कैसा है? सूर्य के समान आंच दे रहा है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारेद तपत तेल जन बरिसा। बारिश कैसी हो रही है? बारिश हो रही तो जैसे लग रहा है कि तपते हुए तेल की बारिश हो रही है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, कह देते तो थोड़ा दुख कम हो जाता। काहे कहो यह जान न कोई, किससे कहें ये मेरा दुख कोई जानता भी नहीं है। जानता कौन है? तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा, अब सो मनु सदा रहत तो ही पाही। जानु प्रीति रसु इतने ही माही। कहा तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, प्रेम का जो तत्व है मेरे और तुम्हारे बीच में। जानत प्रिया एक मन मोरा, हे प्रिया वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मन जानता है। हमारे और तुम्हारे बीच में कितना प्रेम है यह सिर्फ मेरा मन जानता है। मजे की बात है कि यह मेरा मन भी तुम्हारे पास है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। हे प्रिया तुम जान लो हमारे प्रेम का रस इतना ही है। यहाँ पे क्या हुआ है? सीता राम से दूर हैं, फिर भी राम अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है? वियोग श्रृंगार है। वियोग में होने के बाद भी प्रेम दिखाई दिया। अब यहाँ राम और सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वो क्या हो गया? अस्थाई भाव। राम और सीता आलम्बन हो गए। प्राकृतिक दृश्य कौन कौन से यहाँ पे दिखाई दिए हैं? नूतन किसलय, नए नए कोपल यानी नए नए पत्ते, काल रात्रि समय की रात, चंद्रमा, वर्षा, ये सब क्या है? ये सब का सब उद्दीपन विभाव है। कंपन पुलक और आंसू ये अनुभाव हैं। ग्लानि है, चिंता है, दीन भाव है, चाह के भी मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सब संचारी भाव है। अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। आशा करता हूं आपको बेहतर समझ में आया होगा जितना मैंने प्रयास किया आपको समझाने का, कि जहां पे नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं वहां पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। समझ में आ गई बात?
तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। शेष जो बाकी रस हैं मैं एक एक करके बैक टू बैक आगे वीडियोस बनाता चला जाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव कहते हैं, रसों की संख्या कितनी होती है, किसने कैसे विरूपण किया और रस को समझेंगे कैसे। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई असुविधा होती है तो प्लीज़ आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका दोस्त रविकांत मित्र त्रिपाठी हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो ठीक है, फिर तैयारी करते रहिए, मिलते रहिए। और इसके साथ साथ हमारा यूपी बोर्ड का एक दूसरा चैनल जो है रविकांत मित्र त्रिपाठी, जिसको आप लोग बहुत सारा स्नेह प्यार देते रहते हैं, उसे भी एक बार देख लीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और चलते चलते अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्षमा चाहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। सभी अध्यापक बंधुओं, सभी अभिभावक बंधुओं, प्रचार्य बंधुओं के साथ सादा निवेदन, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद। अगले इस वीडियो में मिलने का वादा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।